गारंटी है। अगर मोदी जी ने कहा है तो ये गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और वो पंचप्रण हमारा क्या है? पहला पंचप्रण है कि जो गोगो दीदी योजना का आवेदन आपने कराया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जा करके हमारी महिला शक्ति के साथ समन्वय बना करके उनका समर्थन लिया है। उनको दृढ़ता से बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनने के पहले कैबिनेट में इस गोगो दीदी योजना की स्वीकृति हम देने वाले हैं और 2100 रुपया डीबीटी के माध्यम से हर मातृ शक्ति के खाते में भारतीय जनता पार्टी। उसी तरह से दूसरा हमारा पंचप्रण है कि प्रत्येक महिला, प्रत्येक परिवार को 500 रुपया में सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। और साल के 2 महीने 2 सिलेंडर पर्व त्योहार में उनको निःशुल्क देने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी। तीसरा है कि हमारे जो युवा साथी है, जो जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने नौजवानों को धोखा देने का काम किया। उसने कहा कि 5 साल में 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन वो सरकार नौजवानों को 5 लाख को बात छोड़ दीजिए, 5000 पर भी आफत आया हुआ था। विधानसभा में हम क्वेश्चन पूछे तो 2500-3000 जाते जाते ये जेएमएम कांग्रेस की सरकार अटक गई थी। इसलिए तीसरा हम लोगों ने कहा है कि ये सरकार इसको शामिल करने के बाद। चौथा हमने कहा है उसी में कि प्रत्येक वर्ष हम 1 लाख नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पूरे झारखंड में 2,87,000 जो पद रिक्त है, ये सारे पद प्रत्येक साल में 1 लाख वैकेंसी निकाल करके हम भरने का काम करेंगे और 2,87,000 नियुक्ति हम लोग करेंगे और परीक्षा का कैलेंडर करेंगे। चौथा हम लोगों ने कहा है कि जितनी भी प्रकार के इस सरकार में घपले घोटाले हुए हैं परीक्षा में, एक युवा जो अपना मेहनत करता है, परिश्रम करता है, परीक्षा की तैयारी करता है, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, दूसरी भी परीक्षाओं में घपला घोटाला हुआ है, इसकी सीबीआई से हम लोग जांच कराएंगे। ये सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगी, पूरा करेंगे। और ये जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो मिलता है, उसकी राशि भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। उसकी राशि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में रखा है कि 2500 रुपया विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ा करके हम लोग करने का काम करेंगे। आप सब लोग सीना चौड़ा करके कहिएगा, जैसे मोदी जी ने ये सुनिश्चित किया कि हर गरीब को अपना छत हो, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और प्रदेश के अंदर 5 वर्षों में एक भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसको प्रधानमंत्री आवास से आच्छादित करते हुए उसको पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी। 21 लाख नए घर बना करके उसके चरणों में हम लोग समर्पित करने का काम करेंगे। ये बातें हमारे साथियों, आप जहां भी रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, सोशल मीडिया में भी पूरा चल रहा है, घोषणा पत्र चल रहा है ना, आप लोग देखे हैं उसको, पढ़े हैं सब लोग? तो पढ़े हैं तो गांव-गांव में जाकर के भाजपा के पंचप्रण को ये लोगों को बताना है, उस संकल्प को दिखाना है और उनको बताना है। और एक अंतिम बात करते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे। अंतिम बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को एनआरसी लागू करके बांग्लादेश में भेजने का काम। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो जंगल जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे रोजगार पर कब्जा कर रहे हैं, ये बांग्लादेशी
की आबादी को बढ़ा रहे हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे यहाँ की जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा कर रहे हैं, जो सरकार के संसाधन आ रहे हैं उस पर कब्जा कर रहे हैं और पंचायती राजों पर भी कब्जा कर रहे हैं। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही हम एनआरसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और चुन चुन करके हर एक बांग्लादेशी को भारत की साहेबगंज की सीमा से लाश मारकर खदेड़ करके उसको बांग्लादेश ये बात सभी लोगों के चौखट पर जाकर के हर एक दरवाजे पर ये बताना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और जेएमएम कांग्रेस की सरकार जा रही है। इस भाव को जन जन तक पहुंचाना है। यही आग्रह निवेदन करने के साथ आप सबों को यह कार्यालय संगठन की ताकत का केंद्र बने। यह कार्यालय आम जो भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले किसी पहाड़ के जनता है उसके आकर्षण का केंद्र बने। इसलिए मुंह में शक्कर, मैं संदेश देकर के जा रहा हूं आप सबको। मुंह में शक्कर यानी चीनी। चीनी कैसा होता है? मीठा होता है। इसलिए सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को मुंह में शक्कर, मुंह में मिठास रखना है। जो यहाँ आए उसके साथ आदर पूर्वक बात करना है। वो जब अंदर आए तो गुस्सा करके भी आए, लेकिन 2 मिनट 1 मिनट आपके साथ बैठे तो मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, पैर में चक्कर, पैर में चक्कर यानी कि जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है उसको गतिशील बनना है और माथे पर बर्फ यानी मन एकदम ठंडा शांत रखना है। ऐसा बोध के साथ कार्यालय को चलाना है। हर यहाँ से अभी हमारी दीदी लोग बोल रही थी, यहाँ अभी यहाँ खड़ी है पीछे, ये लोग बोले कि हम लोग भी टोली बना करके निकलना चाहते हैं गांव-गांव में, तो इसको बहुत बड़ी टोली, हाँ ये सब लोग बोली एक साथ। तो हमने राजेश जी के जिम्मे लगाया है कि राजेश जी यहाँ मंडल अध्यक्ष जी से संपर्क करके समन्वय बना करके, और महिलाएं हमारी बहुत आगे है। जैसे नौजवानों में जोश है उसी तरह से महिलाओं में जोश है। महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने को आतुर है। उनको मालूम है सबसे ज्यादा अगर ठगी करने का किसी के साथ काम किया है तो इस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा दिया है और महिलाओं के साथ धोखा दिया है। महिलाओं को कहा कि 72,000 रुपया गरीब महिलाओं को साल में देंगे और जब चुनाव का समय आया तो 72,000 तो नहीं दिया, 3,60,000 की जगह पर 1,000 करके 1-2 महीना दे करके तीसरी ये सरकार कर लिया। नौजवान को बोला कि 5,000 नौकरी साल में देंगे, उसको 5 लाख की जगह पर 2-3 हजार दे करके तीसरी कर लिया। इसलिए युवाओं में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है। इस आक्रोश को 20 नवंबर को जब मतदान के दिन ईवीएम में कितना नंबर निशान है? कितना नंबर है? तो नंबर 1 इलेक्शन कमीशन ने अगर दिया है तो राजमहल विधानसभा भी करके जाएगा। झारखंड विधानसभा में भी संख्या कितना है? इसलिए 1 नंबर विधानसभा का 1 नंबर का प्रत्याशी इसको चुनाव आयोग ने कमल फूल आवंटित किया है। ये कमल फूल जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे दीदी जो आई है डॉक्टर संगीता बलवंत जी, इन लोगों ने जो मिलकर के दिया है, तो ये कमल की आवाज पूरे झारखंड में गूंजनी चाहिए। हर बूथ पर केवल और केवल कमल ही कमल खिलनी चाहिए। इन्हीं भाव के साथ आप